ओके एवरीवन, इट वाज अ सिंपल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 18 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो ये वाला जो एफवीजी एरिया है, यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड आ सकता है, जो मार्केट को अगेन यहाँ से लेके ये पॉइंट तक लेके जा सकता है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे अच्छा खासा एफवीजी एक्टिवेट हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री हमें मिला लोअर टाइम फ्रेम में। बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री। एनीवे, तो एलटीएफ का एंट्री, ये सारा एंट्री मेथड ना ट्रेडिंग गीता 1.5 में हम सिखाते हैं। मैंने आपको तो बता दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लेवल से मार्केट पे अच्छा खासा एक बार बाइंग सिनेरियो बन सकता है। अच्छा खासा मतलब ऐसा नहीं 200-250 पॉइंट कम मिला है, ठीक है, 200 पॉइंट भी नहीं मिला, 150 पॉइंट के आसपास कोई 100 पकड़ा है। बट यहाँ से जो लेके एक्सपायरी के दिन पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोमेंटम है 139, इसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट भी पकड़ते हो ना, 80 पॉइंट भी पकड़ते हो ना, प्रीमियम डबल। तो ये चीजें जो हम सीखते हैं ट्रेडिंग गीता 1.5 में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, रिमेंबर इट। ओके, तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट आया, फिर मार्केट धीरे धीरे ये लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये जो रुकावट है ना, देखो ये देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना एक बार ग्रैब होने आ सकता है। एग्जैक्टली ग्रैब हुआ, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। मार्केट रेंगते रेंगते ये पोजीशन तक एक बार कोशिश कर सकता है। अगर हम डेली का कैंडल देखते, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे दिक्कत नहीं है, उसके साथ साथ मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में क्या बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा SMA 50, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा SMA 50। इफ यू गाइज रिमेंबर कि आज का कैंडल हो सकता है कि ऊपर क्लोज करे, डोजी क्लोज करे, कुछ भी क्लोज करे, लेकिन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है कहां पे, SMA 50 को टच करता हुआ। शेयर को क्या हो गया, सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो SMA 50 को टच करता हुआ कैंडल क्लोज किया। अब जो गेम होगा वो कल परसों से शुरू होने वाला है, ठीक है। क्या क्या नहीं है एक बार हम देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में SMA 50 को फिलहाल के लिए बंद रखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम में एनीवे 15 मिनट से भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। 15 मिनट पे भी हम उसको इंजीनियर कर सकते हैं, मतलब रिवर्स चीज कर सकते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ना मुझे एक चीज देखना है, पाइवट कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। अच्छा, अब क्या है नहीं है, कल के लिए एक बार प्लान आउट कर लेते हैं। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसके ऊपर बाई करने का गलती मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। रिमेंबर, मतलब ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल हाँ। प्राइस एक्शन आए, कुछ भी आए, इसके ऊपर बाई करने का गलती मतलब मैं नहीं दोहराऊंगा मतलब इन द सेंस ऑफ आज से 5-6 साल पहले शायद दोहराता था, लेकिन अभी नहीं। चीज़ें क्या है नहीं है, मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूँ। इसको पहले हटाएंगे ताकि चार्ट क्लीन रहे। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, राइट, और यहाँ पे ये लेवल को तोड़ेगा। पहला चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे अगर तोड़ के जाना होता ना, आज ही चला जाता। यहाँ पे वीकनेस शो हुआ है, राइट। यहाँ पे वीकनेस शो होने के बाद, अच्छा खासा सेलिंग कैंडल आया है, राइट, अच्छा खासा सेलिंग कैंडल आया है। अगर आप ठीक से सारा दिन का कैंडल, मतलब यहाँ से कैंडल स्टिक का बॉडी देखोगे और ये दो देखोगे, तो यहाँ पे पहली बार इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, राइट। ओके, फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, देयर इज अ रीजन ना। यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग कैंडल आने के बाद ये अपसाइड की तरफ क्यों जा रहा है, दिस इज टू ट्रैप द मार्केट। मतलब कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये लेवल को तोड़ने के बाद, मार्केट अगर अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है, देयर इज अ हाई चांसेस कि इनएफिशिएंसी जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसको टच करते हुए या इसके आजू बाजू से मार्केट 20, जैसे 25,800 एक नंबर है, एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस नंबर है, ये आजू बाजू से मार्केट एक बार नीचे की तरफ गिर सकता है। तो मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो कैंडल कैसा हो जाएगा, थोड़ा वीक ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ आके मार्केट ऐसे क्लोज कर सकता है, ठीक है। डेली का बाद में बताते हैं, पर चांसेस हाई है कि अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ये लेवल को तोड़ता है, तो ये लेवल को तोड़ने के बाद अपसाइड की तरफ ज्यादा देर वो सस्टेन ना करने का चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से मुझे अगर कुछ शॉर्ट मिलता है, कोई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, कोई यहाँ पे बुल ट्रैप मिल जाता है, कोई यहाँ पे LTF का कुछ मिल जाता है, कॉन्ट्रा मिल जाता है, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ऊपर का स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटीज तक का टारगेट, लिक्विडिटी ऐसे ऐसे टारगेट करके मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक नया मतलब थोड़ी देर बाद एक और चीज बताऊंगा जो डबल कंफर्मेशन दे देगा, लेकिन मैं लिक्विडिटी तक सोच सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर का। हाँ, ऊपर गया, रिएक्शन आया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या है, समझिए चीज को। ऊपर गया, रिएक्शन आया, फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया और रिएक्शन भी आ गया। अब अगर ऊपर जा रहा है ना, तो डेली कैंडल के ऊपर
कल का क्लोजिंग आ सकता है, जो मार्केट डेली कैंडल मतलब SMA 50 के ऊपर कल का क्लोजिंग आ सकता है, जो मार्केट को ये लेवल तक 25,940 950 26,000 तक पुश करके लेके जा सकता है। तो वहां पे बाइंग करके मजा आएगा। आप समझ पा रहे हो? सिंगुलर पुश पे मैं बाइंग नहीं करूंगा, मतलब अगर फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन नीचे भी आ जाता है तो भी मैं बाइंग नहीं करूंगा, वहां पे भी ट्रैप आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन अगर तोड़ने के बाद आ रहा है तो मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूं। अगर मान के चलते ऐसे आ गया तो मतलब क्या है, एक फ्रेश प्राइस एक्शन है ना, एक फ्रेश ब्रेकआउट है ना, तो भी मैं बाइंग नहीं करूंगा। आई एम गोना वेट। मैं ऊपर से फिर से जब तक इनएफिशिएंसी के ऊपर 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, सीधी बात 25,800 के ऊपर सस्टेन चाहिए। भाव भगवान चाहिए हिसाब की अगर हम बात करते 25,800 के ऊपर मार्केट आधा घंटा रुकना चाहिए, है ना। 25,800 के ऊपर अगर मार्केट आधा घंटा रुका, 780 790 810 यहाँ पे अगर आधा घंटा रुका, उसके बाद अगर डे हाई को फिर से तोड़ रहा है तो मार्केट 25,950 की तरफ प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज मैं वहां पे शॉर्ट का सिचुएशन देखूंगा, जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, वेल 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 मजेदार सिनेरियो बन सकता है। देखो इनएफिशिएंसी, टू बी ऑनेस्ट ना, परफेक्ट इनएफिशिएंसी कवर अप नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ अगर हम ठीक से देखते हैं ना तो थोड़ा बहुत कवर है, राइट, थोड़ा बहुत कवर है, तो ठीक है। इनएफिशिएंसी कवर अप कवर होना कोई बुकिश वो डेफिनेशन नहीं है कि गैप फिलिंग को ही इनएफिशिएंसी बोला जाता है, नहीं। एक सेंटिमेंट देखा जाता है, एक ट्राई देखा जाता है कि सपोज यहाँ पे एक इतना बड़ा गैप है मार्केट पे, क्या मार्केट इस गैप को फिलिंग करने का ट्राई किया, करके चला गया, तो इसको भी हम कभी कभी इनएफिशिएंसी कवर बोलते हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एक सेंटिमेंट देखा जाता है, उस चीज को फिलअप करने का सेंटिमेंट देखा जाता है। जो गैप ओपनिंग मतलब डे क्लोज और मतलब डेली के बीच में रहता है, कौन सा वाला गैप, ये नॉर्मल गैप नहीं है, रनअवे गैप या फिर कुछ और नहीं है, ठीक है। मैं बोल के भी मतलब अभी मुंह से निकल जाता। ये कौन सा गैप है, जो प्री ओपनिंग मार्केट पे आ जाए, मतलब नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप अप गैप डाउन किया आता है। लेकिन अगर कुछ और गैप हो तो वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, वो प्राइस रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि ये हमारे हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूँ कि इनएफिशिएंसी कवर अप करने की कोशिश किया गया है, इसको हटा देता हूँ। इनएफिशिएंसी कवर अप करने की कोशिश किया गया है। अब क्या हो सकता है ना, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये लेवल को तोड़ते ही एक बार ट्राई किया जा सकता है, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा या तो एग्रेसिव ट्रेडर बनिए या यहाँ पे डिफेंस ट्रेडर बनिए, बैलेंस ट्रेडर बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर मतलब क्या है, तोड़ते ही आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज डिफेंसिव ट्रेडर क्या है, ये जो SMA 50 है ना, इसके नीचे प्राइस एक्शन आ गया, इसके नीचे प्राइस एक्शन आ गया, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आ गया। दूसरा डेली में इसी को टच करता हुआ नीचे आ रहा है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आ गया। और तीसरा आ जाएगा कि ये लेवल के नीचे निकलना चालू हो गया 640 650 के नीचे, तो एक तीसरा कंफर्मेशन आ जाएगा। और अगर आपको बहुत लोग पैटर्न देखते हैं तो लो जी, आप लोगों का ये पैटर्न आ गया, ये पैटर्न आ गया, ठीक है। पैटर्न का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न देखेंगे तो बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना। हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आ जाएगा, बहुत लोग बोल सकते हो। उसके साथ साथ ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है ना, वो बाप रे कितना पिच परफेक्ट सिनेरियो है। ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के आसपास भी लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट कर सकते हो। तो या तो एग्रेसिव बनो या डिफेंस बनो, बैलेंस मत बनो। बैलेंस मतलब शॉर्ट मतलब ये लेवल को तोड़ा, अब आप रिटेस्ट पे यहाँ पे ले रहे हो, बैलेंस पे मत जाओ, क्योंकि क्या है ना, फिर ये कंफर्मेशन भी नहीं आया और ये मोमेंटम भी आपने मिस कर दिया। तो बैलेंस ले लिया, बाद में देख लिया कि कल को मार्केट साइडवेज हो गया, परसों को तोड़ा। तो इसलिए बैलेंस ट्रेडर मत बनना, या तो एग्रेसिव बनना या डिफेंसिव बनना, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है। यहाँ पे भी हाँ अच्छा ट्रेड बन सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, याद रखिए जब भी ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ेगा ना, ऐसा कोई डोजी टाइप का कैंडल या फिर ऐसा कैंडल में नहीं तोड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइस वर्सा अगर अपसाइड का कोई मतलब ट्रेंड लाइन है तो भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। वो डोजी, वो ये बैलेंस, वो बैलेंस, ये वीक, वो वीक नहीं देख, शैडो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिल जाए, पहला कंफर्मेशन आ गया, तो वहाँ पे कोई शॉर्ट कर सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत थोड़ा सा बैलेंस पे बिलीव करता है, तो LTF पे बैलेंस देखना, HTF पे नहीं। LTF पे कोई भी रिटेस्ट वगैरह कुछ भी छोटा मोटा मिल जाता है, ठीक है, तो फिर एक बार देखा जा सकता है। अगर आप बैलेंस ट्रेडर नहीं हो, एग्रेसिव भी मिस कर दिए, तो वेट कर देना, ये SMA 50 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन आ जाए तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं आप। कहाँ पे, कहाँ तक, ये डायरेक्शनल बेसिस पे चला जाएगा, डायरेक्शनल बेसिस पे इन द सेंस ऑफ डेली में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का डे लो, ठीक है। डेली में इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का डे लो। उसके बाद जैसे आज का डे लो अगर क्रॉस कर देता है तो लास्ट डे कुछ नहीं, डायरेक्ट 16 फरवरी का लो तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। एक और चीज हो सकता है, क्या है ना, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कैंडल वगैरह आया, नीचे की तरफ जाके आज का डे लो के ऊपर ही मार्केट काइंड ऑफ एक रेजिस्ट कर लिया, या फिर ये जो SMA 50 है ना, इसके नीचे प्राइस एक्शन बन नहीं पाया, तोड़ा लेकिन प्राइस एक्शन बन नहीं पाया। अगर प्राइस एक्शन ना बनता हुआ कोई W जैसा, देखो ऐसा भी बहुत बार होता है, आपको देखने को मिलेगा,
फ्लैट ओपन हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, एंट्री हुआ, बहुत लोग छोटा मोटा एलटीएफ का रिटेस्ट पे एंट्री कर लिए, एंट्री किया, नीचे की तरफ आया, 3 कैंडल अच्छा खासा बन गया। अब जब लोग यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे इस समय 50 के नीचे, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, लोग रिटेस्ट पे एंट्री, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैलेंस एंट्री ना यहाँ पे खतरनाक है। लोगों ने रिटेस्ट का एंट्री किया, लेकिन रिटेस्ट के बाद जो मूवमेंट है वो कभी लोगों को तोड़ ही नहीं पाया और यहाँ पे डब्ल्यू जैसा बन गया। यहाँ पे ना मार्केट पे बहुत भयंकर शॉर्ट कवर आ जाएगा, बहुत भयंकर शॉर्ट कवर आ जाएगा, ये पूरा फंस जाएंगे। तो या तो इधर भी एग्रेसिव प्लेयर की तोड़ते ही घुसना है, अदरवाइज भी डिफेंसिव प्लेयर की पूरा कंफर्मेशन आ जाए तब। बैलेंस प्लेयर मत बनिए कि मैं थोड़ा रिटेस्ट पे ले लूंगा, नहीं, कल का मार्केट रिटेस्ट वाला है नहीं। या तो घुसो या तो मत घुसो, या फिर मतलब ऐसा सोच लो कि घुसना है, घुस के पूरा थोड़ा बहुत रिस्क भी हाई है, रिवॉर्ड भी बहुत हाई है एग्रेसिवली, अदरवाइज डिफेंस ले जाओ कि कल को आफ्टर पूरा कंफर्मेशन के बाद घुसेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो चुका हुआ होगा बट डायरेक्शनल के लिए बहुत सारा जगह है, अदरवाइज डोंट ट्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे का और फ्लैट ओपनों के ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन होना मतलब मार्केट ने संकेत दे दिया है कि मार्केट नीचे की तरफ बहुत स्मूथली आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस समय 50 को टच करता हुआ मार्केट पे रिजेक्शन आ गया, लेट्स गो, लेट्स यहाँ पे पैनिक आ सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है आज के डे लो के नीचे, बूम बम बूम, बहुत ही ब्यूटीफुली फॉल हो सकता है मार्केट पे। पहला कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी बेयरिश कैंडल अगर कंफर्मेशन आ जाता है उसके नीचे निकलना चालू करता है, मार्केट में फॉल आ सकता है। यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत हडल मिल सकता है, लेकिन ये जो हडल होगा ना, मैं इसको हटाता हूँ, 25,500 है ना ये, अच्छा 25,500 है, सॉरी, ये वाला जो हडल होगा 25,500 का जो हडल होगा वो ज़्यादा देर मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा कि गैप डाउन अगर ओपन होता है आज के डे लो के नीचे, एक कैंडल वगैरह आया, ये 25,500 के आसपास जाकर थोड़ा बहुत अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन डे हाई अगर रिस्पेक्टेड रह गया, मार्केट पे फिर से फॉल आ सकता है। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर डे हाई रिस्पेक्ट नहीं रहता है तो फॉल नहीं आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा, उस केस पे ट्रेड मत कीजिए। डे हाई अगर रिस्पेक्ट नहीं होता है तो ट्रेड मत कीजिए, लेकिन अगर रिस्पेक्ट हो जाता है, डे हाई को ब्रीच नहीं कर पाता है मार्केट कोई भी बेयरिश कैंडल होने के बाद आफ्टर ओपनिंग गैप डाउन, तो मार्केट में डाउन साइड का ब्यूटीफुल मूवमेंट आ सकता है। जस्ट फॉलो ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब आपको कुछ ऐसा मार्केट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, बूम, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। या फिर आप बहुत लोग बोल सकते हो यू आर प्री मेडिटेटिंग, दादा यू आर प्री मेडिटेटिंग टू मच। नो, दिस इज नॉट प्री मेडिटेशन, दिस इज जस्ट अ प्लान। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। समझिए चीज को, समझिए। ऑफ साइड पे बॉल आया, ऑफ साइड पे मारना है, लेग साइड पे बॉल आया, लेग साइड पे मारना है, यॉर्कर बॉल आया, डिफेंस करना है। बाउंसर का प्लान नहीं है, बाउंसर आ गया डक कर देना है, कुछ नहीं करना है, कोई अपर कट फकर कट मारने मत जाइएगा। मैं आपको सीधा 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 बता रहा हूं, गेट रेडी फॉर द प्लान। मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा, फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, उसके बाद वो 3 सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, या फिर साइडवेज रहेगा, राइट। तो तीनों सिचुएशन के लिए विथ ईच एंड एवरी प्लान वी मस्ट बी रेडी। उसके बाद रिजल्ट हो ना हो, प्रॉफिट आए ना आए, लॉस हो ना हो, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। वी आर जस्ट हेयर टू प्ले, वी आर जस्ट हेयर टू एक्ट। द रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड गाइस, अंडरस्टैंड दिस। दिस इज नॉट प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन क्या होगा पता है? व्हाट इज प्री मेडिटेशन? कि मार्केट कल नीचे आ रहा है, मैं यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं और फिर प्रॉफिट का पैसा लेके मैं वहां पे गाड़ी खरीदने जाऊंगा। दैट इज प्री मेडिटेशन। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि अगर आएगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। दैट इज नॉट प्री मेडिटेशन, दैट इज गेटिंग रेडी विद द प्लान। ओके, तो ये हो जाएगा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, मैं इग्नोर कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब ये पूरा 25,500 के नीचे, तो वहां पे थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन आ सकता है, विक्स शूट अप हो सकता है, वहां पे ट्रेड करना कभी भी स्मार्ट चीज नहीं है। विक्स शूट अप हुआ होगा तो विक्स भी कूल ऑफ होगा, तो वहां पे मार्केट पे मजा नहीं आएगा। पहला कैंडल बड़ा होके सारा दिन मार्केट वही कर देगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। गैप अप कहां पे ओपन होता है? एनी गैप अप अबव द इनएफिशिएंसी कैन पुश द मार्केट टुवर्ड्स 26,000, रिमेंबर इट। अगर गैप अप वगैरह यहाँ पे ओपन होता है, दो चीज हो सकता है। डेली कैंडल में क्या देखने को मिलेगा कि जो SMA 50 है उसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, बस मार्केट दो चीज कर सकता है। पीडीसी के बाद, पीडीसी तक एक बार आने की कोशिश करेगा, यहां से या तो मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देगा, तो पीडीसी से एक बार बाई में जरूर कर सकता हूं। बाई करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हुआ तो ऑफ कोर्स रिवर्स साइड पोजीशन घुमाना पड़ेगा। इनकेस अगर स्टॉप लॉस ना होता हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, डे हाई तोड़ रहा है, तो वहां पे डायरेक्शनल इसको ट्रेल किया जा सकता है। और अगर मार्केट पीडीसी तक आया ही नहीं, ये इनएफिशिएंसी के ऊपर गैप अप ओपन होके कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल आ गया, तो वहां पे थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा। थोड़ा इसलिए रुकना पड़ेगा, यहाँ ये सारे जगह पे हेडल वगैरह है, 900 पे है, 950 पे है, 26,000 पे है, तो 150 पॉइंट है हाथ पे, लेकिन थोड़ा हडल मिलेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा देखना पसंद करूंगा, सेकंड हाफ में करूंगा। मतलब गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वहाँ पे जगह कम रहेगा। जगह कम रहेगा इन द सेंस ऑफ कुछ ऐसा मार्केट अगर हो जाता है ना, अगर कुछ ऐसा मार्केट होता है ना, तो वहाँ पे ट्रेड क्या करेंगे?
वी शेप रिकवरी ऐसा अगर वगैरह कुछ होता है तो ट्रेड क्या ही करेंगे, ट्रेड तो नहीं कर सकते ना। वी शेप तो नहीं बोलूंगा, वी शेप मतलब ऐसा हो जाएगा, वी शेप के बाद मार्केट क्या होता है हमें पता है। एनीवे तो गैप अप अगर ओपन होता है ना तो वहाँ पे ट्रेडिंग करने का मजा थोड़ा कम हो जाएगा। मैं पीडीसी से एक बार ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन अगर अपसाइड की तरफ कोई कैंडल क्लोज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मैं वेट करूंगा, कुछ ना कुछ मिले उसके बाद ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 18 फरवरी के लिए, जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5 अभी भी स्विंग शास्त्र 1.0 और ट्रेडिंग गीता 1.5 में महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। यू गाइज विल फील what changes you are having in your trading career। उसके साथ साथ ट्रेडस्केप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री ऑफ कॉस्ट। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल सी द डिफरेंस। चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।